स्थापन किए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तू सच्चा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, सामर्थ्य, दयालु और करुणामय बात परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी। प्रभु, हम विश्राम के लिए कहाँ पर स्थान बना सकते हैं? प्रभु, हम जानते हैं कि तू हर एक हृदय में रहता है और हर सभा में, कलीसिया में तू उपस्थित रहता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू के लिए। आज हम रास्ता देखते कि एक दिन तू आएगा, बादलों पर हम सभी लोगों को अपने साथ ले जाएगा। परंतु जब तक तू नहीं आता प्रभु, तब तक हम तेरी पवित्रता में, वचन में, विश्वास में हम बढ़ते जाएंगे। आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार आप हमें बल और शक्ति दीजिए। पवित्र आत्मा की इच्छा की अगुवाई में हमें अगुवाई करिए। धन्यवाद देते हैं। तो बुलाया तो हमारा इज़राइल को विजय दिलाया, तूने शेर को घेर किया और दानियल को विजय दिलाया। तूने लाल समुद्र को पार किया। सूखे सूखे इज़राइल सारे लोग सूखा जमीन पर चल कर गए। दोनों तरफ पानी की दीवार खड़े हो गए। प्रभु, तू असंभव को संभव करता, तू मुर्दों को जिलाता है, तू कोड़ियों को सिद्ध करता है। प्रभु, तू हमारी क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू हम पाएंगे। धन्यवाद। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करते, सबसे सामर्थ से स्पर्श कर प्रभु यीशु, और तेरी सामर्थ की वचनों से प्रत्येक हृदय से बातें कर। धन्यवाद देते हैं इस सभा तेरी इच्छा अनुसार। धन्यवाद देते पिता, हम प्रार्थना करते हैं अमित की माता जी रैनी देवी के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु आप लोग स्पर्श करो। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू मैं स्पर्श कर प्रभु यीशु। उनको जो भी कैंसर की शिकायत यीशु तेरे नाम से उनको चंगाई मिले। पिता, हम प्रार्थना करते राकेश जी की बेटी काजल के लिए, तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। सीधी दरबार करने परमेश्वर, आप उस बेटी को स्पर्श करो और उसको बोलने में, चलने में, खड़े होने में, बैठने में आप मदद करो पिता। पूर्ण रूप से जिस तरह आपने लकवे की रवि को ठीक किया, उसी प्रकार काजल को ठीक करो पिता। वो भी लकवे की पीढ़ी पे प्रभु यीशु, आपकी दया, आपकी कृपा है पिता। हम प्रार्थना करते रचना की आंखों में जो दर्द है या जो दिक्कतें, प्रभु यीशु आप उसे स्पर्श करना, उसके परिवार में शांति और प्रेम है। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, राकेश संगीता प्रभु यीशु प्रार्थना करते तेरी अनुग्रह दीजिए प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन यहाँ पर जो उपस्थित है, जो लोग आ रहे हैं, प्रत्येक प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते इस सभा, धन्यवाद देते तेरी इच्छा अनुसार हमारे हृदय से बात यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उदयाचल से लेकर रास्ता तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। वाह, सुबह से शाम तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। इसीलिए संपूर्ण दिल से, सच्चे मन से हम उसकी आराधना करेंगे। स्वागत क्या? ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे दिल से और आत्मा से सच्चाई के साथ उसकी हम आराधना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद है, तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू धर्मी, तू अनंत काल तक एक सा रहता है, तेरा प्रेम अनंत है। धन्यवाद देते हैं, इस अनंत प्रेम से तू हमसे प्रेम किया, इसीलिए आज इस योग्य बनाया कि हम सुबह से शाम तक तेरी महिमा करें प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम की स्तुति करो। प्रभु, तेरे नाम महान। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना करते हैं।
सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद देते पिता तेरी उपस्थिति के लिए। जहाँ पर स्तुति आराधना होती है वहाँ पर मौजूद रहते हैं। स्तुति आराधना होने से दीवार गिरते हैं, बीमारियाँ हट जाती हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। आज हम सब भी तुझ पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, इसीलिए तेरे पास आते, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु आज हमारे हृदय से बातें करते हैं। सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। मुश्किल समय
आवाज उठाते हैं पिता, शत्रुओं के सामने, अविश्वास के सामने प्रभु यीशु स्वर्ग हमारे लिए लड़ता है। धन्यवाद दे, तू हमारे साथ है हमेशा, तू हमें हमेशा आगे लिए चलता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए, आपकी बलिदान के लिए, आपकी जी उठने के लिए। अभिषेक करो पिता इस कलीसिया में प्रत्येक हृदय आत्मा तेरी दया और तेरी कृपा के लिए जीवित और परा करने पर धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कोई एक जन पढ़ी है लूका का दूसरा अध्याय, 11 अध्याय 2 से 9। सब लोग पढ़ के आए, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, सब लोग पढ़ के आए क्या? मत्ती का 6वां अध्याय 9 से 15 और लूका का 11 अध्याय 2 से 9 पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ा देते हैं। ओके, कोई एक जन खड़ा होकर पढ़िए। नहीं तो चलिए हम लोग कंटिन्यू चलते हैं, वचन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। आज का जो शीर्षक है प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना करना सिखाया, उस प्रार्थना पर आज हम लोग गौर करेंगे और ध्यान देंगे। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं बट उस प्रार्थना का नतीजा कुछ अलग निकलता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर प्रार्थना का जो सही शीर्षक, सही मायने में अर्थ को हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना करना सिखाया। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तो पवित्र परमेश्वर है, वो अनंत से है, आदि से है, तो अनंत तक रहेगा। तेरा जैसा अब कोई नहीं। तेरे वचन हमें पौष्टिक भोजन देता है, स्वस्थ रखता है, चलाता, शिक्षा देता, अगुवाई करता, समझ बढ़ाता, ज्ञान से परिपूर्ण करता, हमें बुराई से अच्छाई में लेकर आता। तेरे वचन हमें पाप से अलग करता है, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद देते इस संदेश को, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक कर प्रत्येक हृदय आत्मा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रभु की प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना क्या होती है? सबसे पहली बात शिष्य लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, तो मत्ती का 6:6 में कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो हमारा पिता गुप्त में वो देखता है वो हमें प्रतिफल देगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम प्रार्थना कैसे होती है हमें समझना। परमेश्वर कहता है मत्ती के किताब में कि गुप्त में जा, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और एकांत में बैठ के प्रार्थना। अद्भुत है। फिलिपियों का 4:6 में कहता, जब हम एकांत में प्रार्थना करते हैं तो हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। अद्भुत है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम लोग को समझना कि प्रार्थना कैसे किया जाए, प्रार्थना का मतलब क्या है, जानना। पहला यूहन्ना 5 और वचन 14 में हमें उसके सामने जो ज्ञात होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इच्छा के अनुसार तो वह हमारी सुनता है। हमें केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु ख्रिस्त के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। यूहन्ना 14:13 और 14 वचन में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे
वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। 16 का 23 में, यूहन्ना 16:23, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सचमुच सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अद्भुत है नहीं? यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सीखने के लिए या सिखाने के लिए क्या दिया? यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाने के लिए क्या दिया? क्या दिया? प्रार्थना सिखाने के लिए क्या दिया? क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाने के लिए क्या दिया? प्रभु का प्रार्थना हमें सीखने के लिए दिया। हमें सीखना चाहिए। करेक्ट? देखिए क्या कहा यीशु ने हमें प्रभु की प्रार्थना दी। प्रभु का शब्द मतलब यहोवा, यहोवा पवित्र परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, प्रभु का मतलब होता है। हमें बार बार प्रभु प्रभु नहीं करना, बट यीशु का स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एक नाम दिया। उसी नाम से हम पिता से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगो, प्रभु यीशु के नाम से मांगो, पिता तुम्हारा सुनेगा। करेक्ट? अद्भुत है। प्रभु का सही मतलब बाइबल में परमेश्वर का नाम प्रभु है। इसका मतलब यह है कि वह सभी वस्तु के ऊपर है। प्रभु का मतलब है सभी वस्तु के ऊपर है और सभी का शासक। प्रभु का मतलब सभी का शासक है। अगर कोई प्रभु कहलाता है और किसी का शासक नहीं, सिर्फ एक झूठ का शासक है, तो वो प्रभु नहीं है। शायद पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे सारे सृष्टि पर उसका शासन है, उसको कहते हैं प्रभु। समझ रहे हैं? जब हम यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसके लिए हम इसी नाम का प्रयोग करते हैं। यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं। हाँ प्रभु मैं करूँगा। नहीं, सैमुएल को जब पुकारने के लिए कहा, पुकार रहा था यहोवा, सैमुएल को जब पुकार रहा, सैमुएल सैमुएल तुम कहाँ हो? सैमुएल ने 2 बार तो समझ नहीं पाया। जब एली याजक के पास जाकर पूछा कि आप कहना प्रभु तेरा दास सुनता। करेक्ट? परमेश्वर तेरा दास सुनता है। मत्ती का 6:9-15। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। पढ़ी है कोई एक जगह? 6-15 वचन तेजी से, अच्छा से, स्पष्ट सुनाई दे सबको, थोड़ा जोर से। मिला? मत्ती का किताब बाइबल में है? बाइबल में है मत्ती? तो पढ़िए, 6वां अध्याय खोलिए और 5 कितना? 5 से 9 से 15, सॉरी 9 से 15 पढ़िए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। ओके, लूका की किताब 11:2-4। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों की क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने
हर एक अपराधी को क्षमा कर दें और हमें परीक्षा में ना लाए। प्रभु की प्रार्थना क्या है? प्रभु की प्रार्थना क्या है? कुछ बातें याद रखें। मत्ती का 6:9 से 13, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारी अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। प्रभु, स्वर्ग, राज्य, अपराधियों, क्षमा, बुराई, ये सारी चीजें जिक्र है। स्वर्ग, प्रभु, स्वर्ग, राज्य, अपराधों, क्षमा, बुराई। इस प्रार्थना में 6 अनुरोध। ये प्रभु की प्रार्थना में 6 अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट। There are 6 requests in this prayer. 6 रिक्वेस्ट, ठीक है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वह प्रार्थना होती है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो वह प्रार्थना होती है। हम उसे उसकी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हम वे सब चीजें मांगते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। यीशु ने हमें प्रभु की प्रार्थना दी। आइए ग्रुप गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर अनाउंस सुनेंगे।
दृढ़ आप सभी लोगों का स्वागत है। एक जोरदार ताली बजाइए। कोई आज पहली बार है यहाँ पर? कोई नहीं है। ओके, रचना जी है, काफी दिनों से। जोरदार ताली, धन्यवाद। और साप्ताहिक सूचनाएं हैं। बाइबल स्कूल मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन है। 11 बजे से लेकर 12:30 पौने 1 बजे तक, 1 बजे तक समझ लीजिए। ठीक है, बाइबल स्कूल। और हर बुधवार को सभा 3/242 हर बुधवार, और मंगलवार को प्रे टाइम नहीं है। शुक्रवार को फास्टिंग प्रे टाइम में है। और बहुत जल्दी हम लोग एक लेडीज ग्रुप जूम मीटिंग शुरू कर रहे हैं। जूम मीटिंग, लेडीज जूम मीटिंग। तो ये डेट और दिन, मतलब दिन और डेट, दिन तय करके आपको बता दिया जाएगा। 8 बजे होगा, सिर्फ लेडीज लोगों के लिए, सिर्फ लेडीज लोगों के लिए। और जूम में अगर हम सब जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जूम में आप घर में बैठकर 1 घंटा समय दे सकते हैं। ओके, आपके घर में हर एक लोगों की समस्याएं हैं, और समस्याओं के साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि एक परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की करुणा में हम लोग एक गैदरिंग कर सकते हैं जो जूम मीटिंग में। और दिन बता दिया जाएगा, ठीक है। और बुधवार सभा, ओके, हर शनिवार को कांथा नरसिंहपुर। ओके, इस परिवार अमित, उनकी परिवार और अमित की माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे स्पेशली, ठीक है। बहुत दुख और कष्ट में है, और हो सके हम लोग फ्राइडे को उनके लिए फास्टिंग रखते हैं, ठीक है। और अजय और उनकी पत्नी ये उल्बे ये नवी मुंबई है जो महाराष्ट्र में, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और साप्ताहिक जन्मदिन 4 अगस्त सौम्य, 5 अगस्त आशीष। साप्ताहिक मिशनरी हो गया, आगे हो गया सब, ओके। और एक रिक्वेस्ट है, अभी हम लोग दे नहीं पा रहे, आज प्रिंट आउट नहीं हो पाया डेली ब्रेड का, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। और आप पेपर कागज में जो डेली ब्रेड है उसको बुधवार को ले लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि प्रार्थना रिक्वेस्ट एक हम लोग शुरू किए, प्रार्थना रिक्वेस्ट आप घर पे ले जाइएगा और अपना खुद की व्यक्तिगत प्रार्थना में उसको भी प्रार्थना करिएगा। लिस्ट बनाए हैं तो वो भी प्रार्थना करिएगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और बस इतना ही सूचनाएं हैं। और अभी तो आइए भेंट के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। मत्ती का 6वां अध्याय के दान के ऊपर है, 1 से 3, 1 से 4। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब कोई दान करे तो अपने आगे कोई भी ना बजाओ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, सभी लोगों को प्रतिफल की जरूरत है, पर जैसा परमेश्वर कहता हम वैसे करना चाहिए। दान दिखा दिखा के नहीं देना चाहिए, वरना कभी भी कई बार होता है, मीटिंग जब होती है, मीटिंग कुछ प्रोग्राम के लिए कलीसिया तो लोग बड़े जोर से वादे करते हैं कि हम इतना करेंगे, फिर बाद में वो आधा करते हैं। तो उस तरह की बातें लोगों से
सम्मान पाने के लिए या आदर पाने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए हमें परमेश्वर के लिए करना चाहिए। और आप जो करोगे तो उसको गुप्त रखो, कोई ना जानेगा, कोई भी नहीं। दाएं बाएं लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। आपके पास दाएं बाएं लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। जानते हैं, एक राजा बहुत अच्छा काम किया, परमेश्वर बड़ा खुश हुआ, अपनी महल में सब चीजें, सोना चांदी धन दौलत सब चीजें, पर दुश्मन राज्य से कोई राजा आया, उसको मिल नहीं और उसने दिल खोल के, सच्चा दिल था, परमेश्वर का बड़ा भक्त था, सच्चा दिल था, और वो सब कुछ दिखा दिया। परमेश्वर क्रोध हुआ। ऐसा या नबी जाकर कहता है कि भाई तूने ये सब चीजें क्यों दिखा दी, सब कुछ क्यों बताया? बताना नहीं चाहिए। फिर थोड़ा दिन के बाद सारी चीजें लूट लिया, उसका नाम तक खराब हो गया, बीमार पड़ गया। तो कुछ चीजें हैं जो आपको मुझे समझने की जरूरत है। दाएं बाएं जो भी आप करते हो परमेश्वर की, दाएं बाएं को पता नहीं चल रहा। खास करके दान के ऊपर बात करो, बाकी चीज में पता नहीं चलता, हम कर लेते, पर दान देते जब दिखा दिखा के देते। प्रार्थना हम गुप्त में कर रहे हैं, प्रचार गुप्त में कर रहे हैं, बाइबल स्कूल गुप्त में कर रहे हैं, पर दान जब देते हैं दिखा दिखा, ये नहीं होनी चाहिए। हमें प्रचार चिल्ला चिल्ला के करना चाहिए ना, बाइबल स्कूल सबको पता चले, बपतिस्मा सबको पता चले, मैं बपतिस्मा लिया हूं, सबको पता चले, परंतु दान गुप्त रखा परमेश्वर, क्योंकि वो सीक्रेट है परमेश्वर और आपके बीच में। तो ही वजह मैं दान दे, मैं दान दे रहा नहीं, तो ही वजह है। हाँ, दान दे दान दे नहीं। कोई पूछा किसी संत को कि कितना दान आते हैं, बोलते वो सीक्रेट है, गॉड जानना, वो सीक्रेट है, गॉड जानना, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता कौन कितना देता, हमें नहीं मालूम, वो सीक्रेट है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद है, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते, तू सच्चा परमेश्वर। धन्यवाद देते, तू हमें सही सिद्धांत को सिखाता है। जब हम उस सिद्धांतों के आधार पर हम अपना जीवन को ढालते हैं तो खुश होता और प्रसन्न होता है, और तो हमें ब्लेसिंग करता जब हम दिखा दिखा के नहीं देते, बल्कि गुप्त तरीका से देते हैं। अभिषेक करो इस कलीसिया प्रत्येक भाई बहन के जीवन में। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। अपनी सामर्थ
प्रभु की प्रार्थना में 6 अनुरोध है और उस अनुरोध को यानी कि रिक्वेस्ट मतलब परमेश्वर ने सिखाया वो सीखो और उसी तरह से करो। करेक्ट? कुछ सिद्धांत, कुछ खरी शिक्षा दी, उन शिक्षाओं को हमें समझने की जरूरत है और उन शिक्षाओं पर हमें चलने की जरूरत है। जब हम चलते हैं तो परमेश्वर खुश होता है और जब हम चलते हैं तो आज्ञा मानते हैं और आज्ञा मानने से परमेश्वर का सुख बिना मांगे आपके जीवन में आता है। बिना मांगे, समझ रहे? परमेश्वर का सुख बिना मांगे आपके पास आता है। 3 चीजें प्रभु के द्वारा जीवन आता है, वचन के द्वारा पवित्र आती है, पवित्रता, और आज्ञा पालन के द्वारा आशीष, खुशी, शांति आती है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है आपको मुझे समझना। ओके, हम लोग प्रेम के मतलब प्रार्थना के ऊपर बात करें। आज बाय द वे वर्शिप बहुत अच्छा था, स्तुति आराधना, एक जोरदार ताली बजा सकते थे। धन्यवाद। और थोड़ा कोशिश करिए समय के अनुसार आने के लिए, क्योंकि अगली सप्ताह से सभा के बाद एक तुरंत क्लास शुरू होगा और वो क्लास तुरंत करूँगा। जैसे सभा खत्म होगा वैसे क्लास शुरू करूँगा अगली हफ्ता से, मतलब अगले संडे से। 12-13 क्लास है तो 2 महीने के अंदर खत्म करना, किसी भी हाल में वो क्लास को खत्म करना, ठीक है? इसीलिए समय के अनुसार आना, वर्शिप करना। वर्शिप करने से क्या होता है, हमारी दिल को तैयार कर देना ताकि परमेश्वर हमसे बातें करें। जब हम तैयार करें, प्रयास करिए एक दिन के लिए, नींद को त्यागिए परमेश्वर की, एक छोटी छोटी आज्ञा मानना सीखिए। परमेश्वर का सबसे मूल्यवान चीज क्या है आप जानते हैं? परमेश्वर का सबसे मूल्यवान चीज क्या है? क्या बोलोगे? आप लोग सीरियस मत हो, ये हॉस्पिटल नहीं, कलीसिया है। आज्ञा मानना। परमेश्वर का सबसे मूल्यवान चीज क्या है? आज्ञा मानना। मुझे नहीं लगता मूल्यवान है। क्या बोले? हाँ, सबसे मूल्यवान चीज परमेश्वर का क्या है? आपकी मूल्यवान क्या हो सकती? सोना, चांदी, धन दौलत, घर, पति पत्नी, बच्चे मूल्यवान चीज हो सकती। सोना को मूल्यवान चीज समझते हैं हम लोग, छुपा के रखते हैं, ताला लगा के। तो परमेश्वर भी ऐसी कुछ चीजें रखा है जो मूल्यवान है। वो क्या है मूल्यवान चीज? हाँ? हाँ? आप हो। परमेश्वर की मूल्यवान चीज आप हो, जानते हैं? परमेश्वर का मूल्यवान चीज आप, यानी कि परमेश्वर और मैं, परमेश्वर मुझे मूल्यवान चीज समझा। इस मिट्टी की बर्तन में खजाना रखा है। कौन?
परमेश्वर में। आपको याद रहे परमेश्वर का मूल्यवान चीज क्या है? क्या है? परमेश्वर का मूल्यवान चीज क्या है? हम हैं। आप कह सकते परमेश्वर का मूल्यवान चीज मैं हूं, करेक्ट? और परमेश्वर आपको संभालता है, छुपा के रखता है, संभाल के रखता है, उसकी करुणा से घेर के रखता है, उसकी अनंत प्रेम से प्रेम करता है। आप वो मूल्यवान चीज समझ रहे हैं? तो कितना मूल्यवान हुआ, सोचिए थोड़ी समय की। ओके, पहला अनुरोध, तेरा नाम पवित्र माना जाए, करेक्ट? मत्ती का 6:9 और लूका का 11:2। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग प्रभु के नाम की स्तुति करें। हम प्रार्थना करना चाहिए कि सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। ये प्रार्थना ये सिखाया कि सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। हम प्रार्थना करना चाहिए, हर कोई आकर प्रभु की स्तुति करे, हर कोई आकर प्रभु की आराधना करे, हर कोई आकर प्रभु के हाथ उठाकर उसको महिमा करे। हर कोई, सब कोई हमें यही प्रार्थना करना चाहिए। वचन संहिता 8 मतलब 8 और वचन 1, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। सारी पृथ्वी पर प्रतापमय है, सारी पृथ्वी पर उसका नाम सारी पृथ्वी पर प्रतापमय है। तो इसीलिए आज आपको मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हर एक इंसान तेरी महिमा करे, हर एक इंसान तेरे नाम को जाने और तेरी महिमा करे। रोज करिए। हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं? हम बाइबल स्टडी में बात कर रहे थे, जब हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा परिवार अच्छा रहे, बेटे बेटियों को अच्छा नौकरी मिले, पति को जाने आने में सुरक्षित रखे, पैसों की घटी कमी ना हो, कोई चीज की कमी ना हो, हमारे घर वालों को सुरक्षित रखे, हमारे बुजुर्गों को ठीक ठाक रखे, बीमारी ना हो। यही सब हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना, ये जो प्रार्थना आप और मैं जो करते हैं प्रार्थना इसी तरह से, क्या ये संसार के लोग इसी तरह से करते हैं? एक्जेक्टली यही करते हैं। तो संसार के लोग और आप में क्या फर्क है? सेम है, कोई फर्क नहीं। पर प्रभु जो प्रार्थना सिखाया वो अलग है। उसी तरह से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना किया वहां पर कुछ मांगा, जब सिखाया कि मुझे अच्छा नौकरी मिले, प्रभु यीशु मुझे अच्छा वर मिले, या मुझे अच्छा दुल्हन मिले, या मुझे अच्छा एरिया पे मकान मिले, नहीं, इस प्रकार की प्रार्थना उसने नहीं की। उसने प्रार्थना किया तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर तेरे नाम के हर एक लोग, हर कोई तेरी महिमा करे, तेरी महिमा करे। वचन संहिता 72 18-19 वचन में कहता है, धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी पर उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन। देर से कहता आमीन। ये प्रार्थना कर, आमीन। सारे पृथ्वी तेरी करुणा को देखेगा, सारे पृथ्वी तुझे धन्य कहेगा, सारे पृथ्वी के लोग तेरी महिमा करेंगे। हे पिता, मैं ये
सच्चे दिल से तेरी महिमा करूं। सिर्फ मेरे पति नहीं, जगत के लोग, पूरे संसार के लोग, क्योंकि मनुष्य तेरी मूल्यवान चीज है और जिसको तूने बनाया वही तेरी महिमा करे। अद्भुत भजन संहिता 113 भजन संहिता 113 यहाँ की स्तुति करो। हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सदा सर्वदा धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यानी कि ये जो दिन में हम लोग चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के कार्य कर रहे हैं, और एक दिन अंधेरा रात आने वाला, कोई नहीं रहेगा उसके नाम लेने के लिए, सिर्फ उसके सामने खड़े रहोगे और एक ही चीज कहते रहोगे, पवित्र पवित्र यहोवा का नाम पवित्र। यही मौका है कि आज हम घुटने पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सारे पृथ्वी पर तेरा नाम धन्य है, हर एक इंसान तेरे नाम को धन्य करे और तेरी महिमा करे। इसलिए तेरा नाम पवित्र माना जाए। सारी सृष्टि पर उसका प्रताप, सारी सृष्टि पर उसकी शासन है। समझ रहे? ये पहला अनुरोध, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग प्रभु के नाम की स्तुति करें। सारे लोग, हमें यही प्रार्थना करना है कि तेरे नाम की पवित्रता का मतलब यही है कि सारे लोग तेरी महिमा करें। दूसरा अनुरोध, तेरा राज्य आए। मत्ती का 6:10, लूका का 11:2। हम प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? कि संसार में सभी लोग सुसमाचार सुने और उस पर विश्वास करें। हम प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु के रूप में यीशु की आज्ञा का पालन करें। समझ रहे? तेरा राज्य आए का मतलब क्या है? सभी लोगों के पास सुसमाचार पहुंचे। मेरा कर्तव्य है कि परमेश्वर में प्रार्थना करूं हर एक मनुष्य के पास तेरे सुसमाचार पहुंचे और वो तेरे रूप में ग्रहण किए जाए। जब हर एक लोगों के पास वचन माने या ना माने, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कौन बाइबल को जला रहा, कौन बाइबल को पसंद कर रहा, कौन अस्वीकार कर रहा, कौन स्वीकार कर रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे एक चीज करना कि परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता कि हर एक लोग सुसमाचार सुने और सुसमाचार को जाने। उसी को कहते हैं परमेश्वर की राज्य आए। यीशु मसीह ने कहा, जाओ जगत में जाओ, पूरे जगत में जाकर मेरा सुसमाचार का प्रचार करो। क्या कहते हैं? वही जो प्रार्थना उन्होंने सिखाया, वही बात आज भी सिखा रहा, आखिरी में भी सिखाया कि पूरे जगत में जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पूरे जगत में जाओ, जो तुमने मुझसे सीखा है वही तुम दूसरों को सिखाओ। तो परमेश्वर की राज्य है। हम प्रार्थना क्या करते हैं? मेरा घर सुख शांति समृद्धि में बने रहे। आपका घर बने रहेगा क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर का आप मूल्यवान चीज हो। समझ रहे हैं? पीड़ितों के काम 8:12। यहां पर सीमन जादूगर, जानते हैं ना? सीमन जादूगर जादू दिखा दिखा के पैसा कमाता है। सीमन जादूगर क्या कहता है? सुसमाचार कैसे उसको मिला और कैसे वो विश्वास में आता। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया तो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। क्या कहना? राज्य ना, परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। वो जादूगर भी आया विश्वास में, अपनी सब चरम पत्र सब जला देते बोलते।
समझ रहे हैं? वो भी अपना जादू सब कुछ छोड़कर आता। सोचिए 28 प्रेरितों के काम 28, 30 और 31 बहुत पौलुस किस तरह काम करता था देखिए। पौलुस के पास भी घर नहीं था, पौलुस के पास कोई जॉब नहीं था, पौलुस भी बहुत परेशान रहता था, बट फिर भी वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचता, किस तरह से प्रार्थना करता देखिए। वह पूरे 2 वर्ष तक अपने भाड़े के घर में रहा, किराए के मकान में रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के बातें सिखाता। किसके घर पे रहेगा? पौलुस। घर त्याग दिया, पढ़ाई त्याग दी, जॉब त्याग दी, किराए के मकान पर रह के टेंट बना, प्रचार करना कभी नहीं हुआ, बिना रोक टोक के निडरता लोगों को सिखाता रहा और सुसमाचार सुनाता रहा। समझ रहे हैं? निडर हो, कभी अपने लिए सोचा नहीं, अपने लिए नहीं सोचा तो प्रभु के लिए सोचा। हर कोई अपनों के लिए सोचा और मर गया, अपनों के लिए सोचा और मर गया। क्या हुआ? सब कुछ करा दिया। एक बुजुर्ग कपल है, जब था उनके पास, उस समय जब में बहुत सैलरी कम मिलता था, उनकी 2 बच्चों को पढ़ाए लिखाए, काबिल बना, बच्चों को विदेश भेज दी, काबिल हुआ, विदेश से उनको जो कंपनी था विदेश में उनको बुलाया और वो विदेश चले गए। विदेश चले गए, पैसा सब कुछ है, घर है, पर आज उनके पास कोई नहीं, आज उनके पास कोई नहीं, उनको सांत्वना देने के लिए कोई नहीं, उनको दिलासा देने के लिए कोई नहीं। जिन बच्चों से आस रखे थे वो बच्चे आज उनके पास नहीं है। व्हाट्सएप में या गूगल वीडियो कॉल में या इंस्टाग्राम में लाइफ नहीं होता। समझ रहे? परमेश्वर बूढ़े तक आपका सहारा बनता है। कोई हो या ना हो पतरस, मैं तेरे कमर बांध कर चलूं, अगर कोई हो या तेरे पास ना हो, मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा, ऐसे लोगों को तैयार करूंगा जो लोग तुझे उठा के ले चले। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। समझ रहे हैं? सिखाता रहा। प्रकाशित वाक्य 11:15, जब 7वें दूत ने तुरही फूंका तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। जगत का राज्य अब यीशु का हो गया। यही सोच के आपको मुझे प्रचार करना, यही सोच के आपको मुझे बढ़ना है। बीमारी परेशानियां आपके साथ रहेगा हमेशा। क्या जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते उनके पास बीमारी और परेशानियां नहीं है? फिर भी वो लोग जी रहे हैं, फिर भी वो लोग बिना कंप्लेन किए जी रहे हैं। आप और मैं सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, क्यों कंप्लेन करें? वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है। आज हमें उसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए जिस प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है। समझ रहे हैं? जिस प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है। तीसरा अनुरोध क्या? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो। मत्ती का 6:10। हम प्रार्थना करते हैं कि कैसे स्वर्ग में
देवदूत परमेश्वर की सेवा करते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर मनुष्य की सेवा करते हैं। मनुष्य भी सेवा करते हैं। जैसे स्वर्गलोक में देवदूत स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर की इस पृथ्वी पर सेवा करते हैं। अद्भुत है ना? भजन संहिता 103 19 से 22। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर है। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। उसका राज्य है सारे पृथ्वी, स्वर्ग पृथ्वी सारा उसका राज्य है, सारे सृष्टि उसका राज्य है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहते हो। धन्य कहो हे यहोवा की सारे सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तुम यहोवा को धन्य करो। अद्भुत बात है परमेश्वर की राज्य देखिए कैसे उसकी सारे सेनाएं, उसकी सारे इच्छा पूरी करने वाले उसको धन्य कहते हैं, उसको धन्य कहते हैं। सारे सृष्टि उसको धन्य कहता है। समझ रहे? सारे सृष्टि उसको धन्य कहता है। भजन संहिता 143 और 10। मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मुझको तो यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। परमेश्वर से यही प्रार्थना करो। हड्डी में दर्द हो रहा प्रभु, ठीक कर दो प्रभु। हड्डी में दर्द हो रहा प्रभु, ठीक कर दो। मैंने कितना बार बोला तुम मेरी इच्छा को समझो, मेरी इच्छा को समझो। अभी बोल रहा हड्डी में दर्द हो रहा। कभी मुझसे पूछा कि तेरी इच्छा क्या है प्रभु, कि मैं उसे पूरा करूं? जिस दिन ये मांगोगे तुम्हारी हड्डी की दर्द चली जाए। मेरी इच्छा को समझो, मैं क्या चाहता हूं तुमसे। मेरी इच्छा को समझो बेटा। ये मत करो तुम, ये मत करो, ये गलत है। मेरी इच्छा को समझो, मेरी भावनाओं को समझो। मैं तुम्हें क्यों चुना, मैं तुम्हारे लिए क्यों प्राण दिया, मैं तुम्हारे लिए क्यों स्वर्ग से उतर आया, मैं तुम्हारे लिए क्यों आज तैयार हूं। समझो बेटा, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं तुमसे। कभी तुम मेरे इच्छा को समझने के लिए कोशिश किए? कभी तो समझो। परमेश्वर ही कह रहा है। कैसा आगे कहता उसमें, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तेरी इच्छा मुझे मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू परमेश्वर मेरा है, मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको तेरे धर्म के मार्ग में ले चले। कितना बढ़िया प्रार्थना है। कभी कभी हम लोग इन वचनों को याद नहीं कर सकते, होता नहीं है ऐसे प्रार्थना। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती, वैसे इस धरती पर पूरी हो। क्या कभी आप परमेश्वर की संतान, आपका पिता आपसे प्यार करता, आपका पिता आपके लिए सब चीज उपलब्ध कराता, आपकी दर्द में, आपकी दुख में, आपकी कठिनाई में, आपकी जीवन साथी को ढूंढने में, आपकी शादी में, आपके परिवार में, आपकी स्कूल के एडमिशन में, कॉलेज में, हर चीज में वो साथ देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आप उसकी मूल्यवान चीज हो, और वो चाहता है कि वो आप उसकी इच्छा को समझें, उसकी इच्छा को पूरी करें। वाह, सोचिए। चौथी अनुरोध, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे।
जब आप प्रार्थना नहीं करते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो आप भूखा रहते थे? रहते थे? रहते थे, भूखा रहते थे? ऐसा नौबत आया कभी कि कुछ नहीं मिला? जब आप परमेश्वर में होंगे तो भूखा रहोगे? मुझे नहीं लगता। बट उसके लिए हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। देखिए क्या है, ये हमें प्रार्थना क्यों कैसा सिखाता, क्या सिखाता? मत्ती का 6:11 और लूका का 11:3। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें वह सब कुछ दे जिसकी जरूरत हमें हमारे शरीर के लिए है। हमें प्रार्थना करना चाहिए हमारे शरीर के लिए जितनी जरूरत है वो चीजें परमेश्वर प्रदान करें। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मांगते हैं हम तो परमेश्वर नहीं देते, कभी नहीं। समझ रहे हैं? ओके, भजन संहिता 145 15-16 वचन देखिए। परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर की मूल्यवान चीज है तो क्या परमेश्वर की, अभी जैसे हम लोग तेरी आंखें गाना में गा रहे हैं, तेरी आंखें मुझ पर रहता, गाना गा रहे हैं आप वसीफ घूमता हमेशा हमेशा सदा के लिए तेरी आंखें मुझ पर है। देखिए क्या कहता बच्चा, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है, तू उनको आहार समय पर देता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है, तू उनको समय पर आहार देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को तृप्त करता है। सूखे के मौसम होती है, जानवर खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ होता है, पानी पीने के लिए, ना हर एक चीज खाने के लिए तकलीफ होता है। एक बरसात आता है, परमेश्वर सब हरा भरा कर दे, पानी इधर उधर जमा हो तो जानवर पीते हैं, हरी घास हरे पत्ते जानवर खा सकते। अद्भुत है ना, हर चीज का ध्यान रखता है, तो आपका ध्यान नहीं रखेगा। नीति वचन का 30:8-9, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, ऐसे प्रार्थना करो। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना तो धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। मैं बहुत मांग लिया, परमेश्वर बहुत दे दिया, जैसा सुलेमान ने हो गया। सुलेमान को इतना दे दिया परमेश्वर कि वो परमेश्वर को ही भूल गया। समझ रहे? इतना धन दौलत हो गया, इतना नाम हो गया, इतना कुछ हो गया, परमेश्वर को ही भूल गया। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं, जब सूखा हुआ रूठा हुआ चेहरा रहता, शरीर सूखा रहता, रो पड़ते हैं, फिर 1 साल 6 महीना 1 साल के बाद वो परिवार बहुत हरा भरा हो के प्रभु में एकदम जब ये सब चीजें हो जाता, फिर बाद में देखते कलीसिया नहीं आता। ऐसे भी लोग, परमेश्वर आपके दुख में आपके सुख में हमेशा साथ है। कई बार आप और मैं दुख में तो परमेश्वर को ढूंढते, सुख में परमेश्वर को भूल जाते। वही वचन कह रहा है, मुझे इतना भी धनवान मत कर कि ज्यादा पेट भर के खाऊं और तुझे बोल रहा नहीं डरा, आज संडे को नहीं डरा, संडे को मस्त बिरयानी बना के खा। हाँ, अरे यार बिरयानी का याद है। हाँ, याद। ओके, तो दूसरी बात इसमें कि मुझे इतना भी निर्धन मत कर कि मैं भूखा होकर तुझे पोसने लगा। समझ रहे? मत्ती का 6:31 और 31-33, 6 का 31-33, मत्ती का 31 नहीं है, 28 तक है। 6 का 31-33 मत्ती
इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, यानी कि जरूरत है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाए। सिंपल वचन है, सिंपल तरीके से अगर हम करें तो सुरक्षित, समझ एकदम सुरक्षित। परमेश्वर कोई आपको डिफिकल्ट या ऐसी चीज में नहीं डाल रहा, नहीं डाल रहा। सिंपल चीजें, छोटी चीजें करने के लिए। आज हमें सिर्फ क्या कह रहे हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। सिंपल बात क्या है, चिंता करके किसका भला हुआ? आप मुझे बताइए। आप दुनिया जानते हो, लोगों से मिलते हो, आपकी परिवारों में कई सारे चीजें भी आप सामना कर चुके हो, आपकी व्यक्तिगत जीवन में ऐसी चीजों को सामना किए हो। चिंता करके किसका भला हो? चिंता करके कोई पहाड़ को समुद्र में गिरा सकता नहीं, चट्टान को समुद्र में गिरा सकता नहीं। क्या करके गिरा सकता? क्या करके गिरा सकता? विश्वास करें। चिंता विश्वास का गला घोटता, समझ रहे हैं? चिंता करके आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर कह रहा, ये सब लोग करते रहते हैं, तुम उनके जैसा मत सोचो, तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो। अभी जो गाना गा रहे हैं, मेरे जीवन में प्राथमिकता तू है, मेरे जीवन में प्राथमिकता तू है, मेरे हृदय में प्राथमिकता तू है। अद्भुत, समझ रहे हैं? पांचवा अनुरोध, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती का 6:12, लूका का 11:4। मत्ती का 6:12, लूका का 11:4। क्या ये बात समझा रहा है? क्या ये बात समझा रहा है? क्षमा, अपराधों की क्षमा। ओके, हम इसमें क्या प्रार्थना करेंगे? जिस तरह हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। पांचवें अनुरोध में हम क्या प्रार्थना करते हैं? किस तरह से प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे, और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है, उन्हें क्षमा करने में परमेश्वर हमारी मदद करे। उन्हें क्षमा करने में परमेश्वर हमारी मदद करे। सिंपल। इसीलिए हमें क्षमा करना है। दूसरी चीज, भजन संहिता 51, 2 और 3, 51, 2 और 3। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। सिंपल। मेरी दृष्टि में मेरा पाप रहता हमेशा, बस उस पाप से मुझे छुड़ा। मत्ती का 5, 23 और 24 होता है। देखिए क्या है। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़। समझ? बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपको मुझे सीखने की जरूरत है।
जानने की जरूरत है। इस प्रार्थना में इतनी सारी चीजें हैं, 6 अनुरोध है, रिक्वेस्ट। प्रभु रिक्वेस्ट दिया हमें कि इस तरह रिक्वेस्ट परमेश्वर से करो और इसी रिक्वेस्ट के अनुसार तुम्हारा जीवन हो। समझ रहे? हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। परमेश्वर से यही प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे सामने हमेशा पाप है, उन पापों को क्षमा करो। अगर मुझे याद आ रहा कि मैं किसी को ठोकर पहुंचाए तो मैं जाकर माफी मांगू, फिर परमेश्वर में आगे बढ़ू। ऐसे बहुत सारे लोग माफी नहीं मांगते। मैंने एक बंदे को बोला, सबको जानते हैं, परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, एक बंदे को मैं जानता हूं, उन्हें कहा कि सिर्फ एक दिन रुक जाओ, वो मेरे से नाराज, एक दिन रुक जाओ। वो एक जवाब नहीं है, बात नहीं चलेगी। क्या कर सकते? चलेगी? एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं, एक संडे रुक जाओ, फिर नेक्स्ट संडे आप चलेंगे नहीं। मैंने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट, एक संडे रुक जाओ नहीं। कितने लोगों का सामना किया, कितने लोगों को माफ किया, कितने लोगों को सिखाए, और लोग कई बार वही करते हैं जो अपना मन है। परमेश्वर का वचन इससे अलग है। हमें परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीवन को ढालना चाहिए और उसी तरह करना चाहिए। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 32 में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किए। यीशु मसीह जैसे आपका क्षमा किया, उसी तरह एक दूसरे का माफ करो। माफ करने का मतलब यह नहीं कि फिर से मैं वही गलती करूं। माफ करने का मतलब है हमेशा के लिए त्याग हो उस चीज में। माफ हो गया, फिर से नई ताजा और परमेश्वर की रणनीति में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर की रणनीति में मुझे माफ कर दिया, चलो फिर से मैं इनको अपनी रणनीति में फंसा नहीं। इस तरह के काम हमें नहीं करने। प्रभु यीशु मसीह आपको माफ कर दिया तो मुझे उस माफी के साथ एक दूसरे पर कृपालु और करुणा और क्षमा से दिखाने की जरूरत है और चलने की जरूरत है। समझ रहे? छठवीं और आखिरी, फिर बंद कर, आखिरी अनुरोध, हमें परीक्षा में ना पड़ने परंतु बुराई से बचना। मत्ती का 6:13 और लूका का 11:4। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचना। ये प्रार्थना हमें क्या सिखा? हम कैसे प्रार्थना करें? हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें पाप से दूर रखे। यही प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमें पाप से दूर रखो। कौन सा भी, कैसे भी पाप, उन सब पापों से मुझे दूर रखो, उन सब बुराइयों से मुझे दूर रखो। रोज मैं करूं, क्योंकि मेरे अंदर पापी स्वभाव, मैं कई बार गिर सकता हूं। दूर रखो और हमें बुराई से बचाओ। भजन संहिता 119 119 और वचन 11। तुम किसी ऐसे मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। ओके, यहाँ पर एक बात के वचन से हमें ये पता चलता है, जब हमारे अंदर वचन की कमी होती, विश्वास की कमी होता है, तभी हम परीक्षाओं में गिरते हैं और बुराई में गिरते हैं। समझ रहे हैं? वचन की कमी होने के कारण क्या कह रहा है? ये जो प्रार्थना जब कर रहा है, ये क्या कह रहा है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करें। वचन, जितना वचनों में आप पढ़ेंगे, आप पाप से दूर रहेंगे। क्लियर? क्लियर है? जितना वचन में पढ़ेंगे, सिद्धांतों में पढ़ेंगे, परमेश्वर की
खरी शिक्षा में बढ़ेंगे, उतनी हम पाप से दूर रहेंगे। समझ रहे? पाप क्या करता है? पाप का कार्य क्या है? एक इंसान को, एक विश्वास को क्या करता है? क्या करना चाह रहा है? हाँ? हाँ? पाप गिराता है। हाँ? पाप गिराता है। गिराता है और क्या करता है? हाँ? परमेश्वर से दूर करता है। परमेश्वर से दूर करता। पाप परमेश्वर से दूर करता, वचन परमेश्वर के करीब रहता। पाप को दूर करता वचन, वचन पाप को दूर करता। पाप परमेश्वर को दूर करता, वचन को दूर करता, परंतु वचन पाप को, बुराई को दूर करता। समझे? अच्छा ना? इसीलिए जितना परमेश्वर के वचनों में आप बढ़ेंगे, उतना आप पाप से दूर रहेंगे। जब आप पाप से दूर रहेंगे, परीक्षाओं से बचेंगे। समझ गए? परीक्षाओं से बचेंगे। परीक्षा, परमेश्वर कभी बुरी वस्तुओं से परीक्षा आपकी नहीं लेता, पर जब हम पाप में गिरते हैं तो परीक्षा आती है। शैतान तो आपको कुछ चीजें लालच लाता है। जब आप लालच में गिरते हैं तभी आप पाप करते हैं, और जब आप पाप करते हैं तब आप परमेश्वर से दूरी बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको समझना, पहला कुरिन्थियों का 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। ऐसे परीक्षा में आपने कभी नहीं पढ़ा। ऐसे परीक्षा में आपने पढ़ा कभी? एक नाव है, चारों तरफ पानी है, कुछ भी नहीं, चारों तरफ पानी है, और वो बड़े बड़े लहरें उठ रहा, पानी उछल कर आपकी नाव में पड़ रहा, और ऐसे समय पर आप अकेले हो, आप कुछ नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी है, जिधर भी आंखी जा रहा, जिधर भी आप देख रहे हैं, आप क्या सोचेंगे? ऐसे हालत में कभी पड़े? कभी आपके सामने शेर आया है? आया कभी शेर? सचमुच शेर आया? कभी आपके सामने नाग खड़ा हुआ? नाग खड़ा कभी खड़ा सामने हुआ है? ऐसा हुआ है कभी? आप नाग तो सांप का अनुभव होएगा सर। कभी चारों तरफ काले घटाएं, बिजली कड़क रहा, जाने के लिए रास्ता नहीं, ऐसे हालत में कभी इसमें भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हुआ, काल पटरी में आप बंदी हो, ऐसा कभी परीक्षा में पढ़े हो, काल पटरी में बंदी हो, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ चारों दीवारें, अंधेरा चारों तरफ, एक ही दिन का उजाला दिख रहा है, बस उसी की तरफ पढ़ो। हाँ, कब तक पढ़ा रहेंगे? ऐसे लोग भी गर्म तेल का सामना किए, बहुत किचन में जो लोग हैं उनका सामना हुआ, थोड़ा बहुत छिड़का पड़ा है, नहीं गर्म तेल का सामना, तो परमेश्वर के लोगों को गर्म तेल डाल दो। कितने दिन तक भूखा रह सकते? कभी ऐसा भूखा रहे हो? एलिया की तरह 40 दिन तक दौड़ते रहे हो, 40 दिन रात, 1 महीना तक। ऐसा कभी परीक्षा हुआ है? तलवार आपके पीछे आया है कभी? नहीं। ये सब परीक्षा में हम लोग पढ़े नहीं करते। ये क्या हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं? कौन सी परीक्षाएं हैं? सर दर्द, ठीक है, हे प्रभु शैतान घेर लिया मुझे। कमाल, ये वचन बता रहा, पौलुस समझा रहा, दिखा रहा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा
इस जो सच्चा जगह पर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम से कितना अद्भुत परमेश्वर है। काल पटरी में परमेश्वर है, जेल खाना में परमेश्वर है। सोचिए, चारों तरफ समुद्र के बीच में, नाव के बीच में आपको परमेश्वर है। डरो मत, आंधी तूफान तुम्हें बिगाड़ नहीं सकता। डरो मत, आपके सामने शेर भी आ जाता, आंखें बंद करके कहो कि प्रभु तेरी मर्जी, ये शेर मुझे निकाल जाए तो निकालने दे। ऐसा निकालने दे बोलेंगे, हे प्रभु शेर है, ये शेर मुझे निकालने तो निकालने दे, ऐसा बोलेंगे क्या? बोलेंगे शेर के सामने से बचा कर चला जाओ। पास्टर सिवेली ने कहा शेर आ गई सामने, गाड़ी के ऊपर चढ़ गई शेर, क्या करे? आंखें बंद की, प्रभु तेरी इच्छा पूरी है। एक भी शेर गायब, एक भी शेर नहीं गायब। जानवर का सामना किए पास्टर से दानियल शेरों के बीच में कराटे लेकर सो रहा, क्या था? आज्ञाकारी। ऐसे परीक्षा में नहीं, क्यों परीक्षा में पढ़ने देगा नहीं। दूसरा तीमुथियुस का 4:18 में, दूसरा तीमुथियुस 4:18, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, पर मैं बुरा करता रहूंगा। सही है? हाँ? नहीं, जब परमेश्वर आपकी बुराई को, आपके पापों को क्षमा कर दिया, तो दोबारा बुराई मत करो, पाप मत करो, पाप से दूर हटो और परमेश्वर के मार्ग में चलो, तो आपको परमेश्वर बुराई से छुड़ाएगा। हर एक जो आपकी चारों तरफ बुराई होगा तो परमेश्वर छुड़ाएगा। कोई भी चीज आप पर, कोई भी बुराई आप पर प्रबल नहीं हो सकता। समझ रहे? दूसरा तीमुथियुस 4:18, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। वाह, अद्भुत है। आखिरी 6 हो गया, हम लोग समझ गए प्रभु की प्रार्थना। आज रोज प्रार्थना करिएगा। आपका व्हाट्सएप में PDF करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, तो आप उसको डेली प्रार्थना करो, जो भी लिस्ट मिल रहा है डेली प्रार्थना करो। जिस तरह प्रार्थना अभी सीखा आपने, समझा आपने, आपका जीवन की प्रार्थना वैसे हो। लालच से प्रार्थना मत करो, कुछ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना मत करो। आपकी शरीर की आवश्यकता क्या है, परमेश्वर कुछ अच्छी तरह से पता है। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार कुछ चीजों को करने चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें पूरा हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आप इस चीज को मुझे करना ही करना नहीं, वो चीज आप पूरा नहीं कर पाओ, परमेश्वर पूरा करेगा। आप उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपो। समझ रहे हैं? प्रार्थना हमें क्या सिखाती है? क्या बोल रहे हैं? प्रार्थना हमें क्या सिखाती है? बताइए। हाथ ऊपर करिए, हाथ नीचे करिए, स्वर उठाइए, देखिए प्रार्थना हमें क्या सिखाती है। क्या बोले? क्या सिखाती प्रार्थना? बात करिए। हाँ? प्रार्थना में क्या सिखाती? बात करिए। एक शब्द जो आपके हृदय में होनी चाहिए। बोलिए, देखते कितना सोचते धार्मिक चीजों में। नहीं, मैं आपको इंकरेज करने के लिए कर रहा हूँ, मतलब आपको मैं ये नहीं। क्या सिखाती है आपके अंदर जो चल रहा है बता सकते हैं। प्रार्थना में क्या सिखाती है?
प्रार्थना में सिखाती है कि हम परमेश्वर की मदद के लिए उस पर पूरा भरोसा करें। क्या सिखाती प्रार्थना? परमेश्वर की मदद के लिए हम उस पर भरोसा करें। करेक्ट? मदद के लिए, परमेश्वर की मदद के लिए उस पर हमें पूरा भरोसा करना है। इफिसियों का 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और उसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यही है प्रार्थना। मदद, परमेश्वर की मदद, कलीसिया की मदद, मिशन की मदद, बाइबल स्कूल की मदद, संगति की मदद, डिसाइपलशिप में मदद, शिष्य बनने में, लोगों को गैदरिंग में, लीडरशिप में, प्रचार में मदद। परमेश्वर चाहता कि तुम्हारी प्रार्थना, मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें मदद करूँ और उसी प्रकार से तुम प्रार्थना करो। ओके, फिलिपियों का 4:6, ठीक है। आत्मा में किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर समय, हर घड़ी। इब्रानी का 4:16। तो आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय पर हमारी मदद करे। समझ रहे? परमेश्वर मदद करता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को देखेंगे उदाहरण, परमेश्वर ने मदद की उनकी प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि उनका भरोसा था और परमेश्वर उनके द्वारा दूसरों को मदद की। समझ रहे? दानियल का एक भरोसा कि एक विश्वास कि राजा की नबूकदनेस्सर राजा की मूर्ति के सामने में झुकना है, बस चाहे कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर पर भरोसा। तो क्या हुआ? आग में डाला गया, आग में मर गया। क्या मर गया दानियल? नहीं, आग में जल गया, भस्म हो गया, बूम। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, आग से बाहर नहीं। क्या परमेश्वर ने उस बड़े परीक्षा से निकाला? अपनी सामर्थ से परमेश्वर उसके साथ था। यस था, उसे निकाला भी। और क्या किया निकालने के बाद? और क्या हुआ निकालने के बाद? क्या हुआ बोलिए, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मैं आ रहा हूं, बताइए बताइए क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? राजा दानियल की परमेश्वर के सामने झुका और राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। पूरी राज्य के लोग दानियल के परमेश्वर के सामने झुके और उस पर भरोसा करे, क्योंकि वही परम प्रधान जीवित परमेश्वर है। समझ रहे हैं? क्या हुआ? मदद कैसे की? दानियल एक ही निर्णय के वजह से, हाँ ली, मुझे नहीं झुकना। आज आपके परिवार कुटुंबियों को बचा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आप झुकते हैं। परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता बाइबल स्कूल में, परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता वचनों में, परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता प्रार्थना संगतियों में, परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता आपकी खुद की डिसीजन में, आध्यात्मिक में ताकतवर बनाना चाहता। पर आप और मैं अपनी मर्जी से चल तो परमेश्वर क्या मदद करेगा? नहीं कर सकते। इस प्रार्थना में कई सारे अनुरोध देखा है, उन अनुरोध को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और कहिए परमेश्वर मैं तेरे वचनों में पढ़ी, मुझे मदद कर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यही है प्रभु की प्रार्थना। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। प्रभु की प्रार्थना, ये प्रार्थना में भी वो शक्ति है जो हम कई बार नहीं समझ पाते, जस्ट हम करते जाते हैं,
इसमें कोई मतलब नहीं जब तक हम उसकी अर्थ को नहीं समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह क्यों सिखा रहा है, क्यों बता रहा है? प्रभु यीशु आप हमें सीखने में मदद करो, सीखने की आत्मा दो और हमें मजबूती के साथ बढ़ने की आत्मा दो। धन्यवाद दे तो सच्चा और जीवित परमेश्वर। अगुवाई करो प्रत्येक भाई बहन। कोई भाई बहन है यहाँ पर आप नहीं जानते जीवन के अंत के बाद कहाँ अपना बिताएं। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है परंतु पाप से घृणा करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार दिखा है कि आपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया और क्रूस पर वो बलिदान कब्र में गिरा और तीसरे दिन मरे हुए से जी वो जीवित परमेश्वर। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, पापों से क्षमा मिलेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहरा सकते, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप ये प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे साथ करिए सच्चे दिल से। कहिए, हे यीशु मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन मिले। तन मन से तेरी बलिदान पर, तेरे गाड़ी जाने में, तेरे जी उठने में मैं विश्वास करूँ। तो परम प्रधान परमेश्वर इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धारकर्ता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग गीत करते हैं। जीवन
हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता, किस तरह से प्रार्थना करें, प्रार्थना क्या होती है, प्रभु की प्रार्थना क्या है, जो आज हमने सुना, आपकी अनुग्रह, आपकी आत्मा के अनुसार अगुवाई करो कि पिता मेरे हृदय में तेरे वचनों को रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। पिता हम धन्यवाद दें, तो हमें पापों से, बुराई से, परीक्षाओं से तो हमें छुड़ाता है, हर वक्त हर समय तो हमें मदद करता है। प्रभु यीशु हम जानते हैं कि कितना महान परमेश्वर है। धन्यवाद है, वो सारे प्राणी को आहार देता है, हर एक प्राणी को खिलाता और तृप्त करता है। तो सारे संसार, सारी सृष्टि का शासक है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से। कोई अगर बीमार है, कोई अगर परेशानी में है, प्रभु यीशु पति पत्नी में प्रेम और तेरी अनुग्रह रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। तो सच्चा तो जीवित परमेश्वर उनके व्यक्तिगत जीवन में शांति, प्रेम, आनंद से भर दो पिता। धन्यवाद देते आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।